नमस्कार दोस्तों, गुरु टीवी लाइव में आपका स्वागत है। सहारा रिफंड पोर्टल सभी को पता है कि जिन्होंने दावा किया उसमें से 99% जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं मिला। और अभी मैंने एक है जो मेरे ही जमाकर्ता हैं और मेरे भाई भी हैं, मैंने उनका स्टेटस है जो सहारा रिफंड पोर्टल पर चेक किया। उनके द्वारा 2,15,000 रुपये हैं जो जमा किए गए थे सहारा इंडिया में, सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटी में। और 2,15,000 रुपये में से एक जो खाता 49,000 रुपये का था वह प्रोसेस भी हुआ, भुगतान प्रक्रिया उस पर लागू हुई, लेकिन भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। बहुत समय हो चुका है, वह प्रोसेस बता रहा है। बाकी और जो भी खाते थे उसमें डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड दिख रहा है। जब मैंने उस खाते का स्टेटस देखा और उसमें है जो क्लिक किया तो उसमें लिखा आ रहा था कि पेमेंट डिटेल आ रही थी और 10 लाख रुपए है जो ट्रांसफ़र है जो दिख रहे थे कि 10 लाख रुपए है जो ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। अब प्रश्न उठता है कि जमाकर्ता के खाते में तो आए नहीं, आखिर इसकी सच्चाई क्या है? पूरा मामला पहले आप देख लें कि मैंने स्टेटस चेक किया, जिससे आपको प्रमाणित साक्ष्य मिल जाए। देखिए, सहारा रिफंड पोर्टल पर एक जमाकर्ता ने दावा किया था, उसका मैसेज आया कि भाई साहब 10 लाख रुपए का मैसेज आया कि 10 लाख रुपए रिफंड हो चुके हैं और मुझे प्राप्त नहीं हुए। मैंने सहारा रिफंड पोर्टल पर लॉगिन किया और चेक किया कि इसकी वास्तविकता क्या है। तब मैंने देखा कि 2,15,000 रुपये के दावे किए गए हैं। उसमें से एक दावा है जो प्रोसेस हुआ है, जो कि 49,000 रुपये का है। और उस पर जब मैंने क्लिक कर है जो देखा तो उसमें है जो 10 लाख रुपये, जी हाँ 10 लाख रुपये है जो पेमेंट की डिटेल शो हो रही थी। यह एक सोचने की बात है, क्या इस तरह का फर्जीवाड़ा सहारा रिफंड पोर्टल पर चल रहा है? इसकी वास्तविकता क्या है? आप उपरोक्त वीडियो देखने के उपरांत स्पष्ट हो गया है कि किस तरह सहारा रिफंड पोर्टल की टीम है जो खेल रही है। अब प्रश्न उठता है कि भाई तकनीकी त्रुटि हो सकती है, तो ऐसा नहीं कि ये मेरे साथ हुआ है। अभी मेरी वीडियो में कमेंट भी आए कि मेरे साथ भी यही हुआ है कि 10 लाख रुपए शो रहा है लेकिन 10,000 रुपये भी नहीं आए। एक जगह तकनीकी त्रुटि हो सकती है, 2 जगह 3 जगह नहीं हो सकती। इसमें बहुत बड़ा रहस्य है, इसे आप समझें। क्योंकि सभी को पता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी सरकार को है जो आंकड़े प्रस्तुत करना है कि आपको जो 5,000 करोड़ रुपए दिए गए थे वह कितने जमाकर्ताओं को अभी तक वितरण किए गए हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस तरह से गतिविधियां होना एक संदेह उत्पन्न करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार इसी तरह के ट्रांजैक्शन है जो सहारा रिफंड पोर्टल जो बना है उसके एवज में है जो यह आंकड़े है जो प्रदर्शित कर दे और बता दे कि भाई 10,000 रुपये मैंने 100 कस्टमर को प्रदान किए हैं और ये 10 लाख का है जो ट्रांजैक्शन नंबर है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देखेगी, सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी आप जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे वो ट्रांजैक्शन नंबर से ही करेंगे कि इस ट्रांजैक्शन नंबर के तहत है जो इतना पैसा लिया और ये भुगतान कर दिया। अब प्रश्न उठता है क्या यही सब खेल चल रहा है? क्या इसी तरह की ट्रांजैक्शन कर सरकार 5,000 करोड़ रुपए वितरण कर रही है? क्योंकि जमाकर्ताओं को तो 1 रुपया भी नहीं मिला। लेकिन इस तरह की स्टेटस होना यह एक सरकार की, सहारा रिफंड पोर्टल की और सहारा की पारदर्शिता पर प्रश्न खड़े करता है। क्योंकि सहारा इंडिया द्वारा भी पूर्वत है जो CRCS में रिपोर्ट इसी प्रकार की सौंपी गई थी, रीइन्वेस्टमेंट कर दिया और लिस्ट दे दी गई कि मैंने भुगतान कर दिया। और कोई भी चाहे वैधानिक तंत्र हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, कोई इतना थोड़ी चेक करेगा कि आपके खाते में है जो पैसा गया कि नहीं गया। वह तो आपको जो ट्रांजैक्शन नंबर दिया है बैंक का, और वह भी चेक करेंगे कि भाई इस ट्रांजैक्शन के तहत है जो इतने व्यक्तियों को पैसा वितरण किया गया। अब जब आप उसमें शिकायत डालेंगे, शिकायत डालने को अपना कार्रवाई होगी और इसे तकनीकी त्रुटि बता दिया जाएगा। और वर्तमान में सरकार सर्वबहुमत से है, किसी भी अधिकारी की यह स्थिति नहीं कि वह कुछ बोल सके, खाली फॉर्मेलिटी ही करेगा। जब माननीय हाई कोर्ट जबलपुर में कंटेम्प्ट के आर्डर पड़े ही न जाएं, उसे खारिज कर दिया जाए,
हम कुछ बात कह रहे और माननीय न्यायालय द्वारा सुना ही ना जाए और उसे खारिज कर दिया जाए, तो इस समय उसी समय पारदर्शिता पर प्रश्न उठना तो स्वाभाविक है। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि जिन्होंने सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा प्रस्तुत किया है वह जाएं, जहां से भी आपने दावा प्रस्तुत किया है एक बार चेक करा लें, कहीं आपके साथ यह खेल तो नहीं खेला जा रहा है जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि आपका पैसा है जो कहना चाहिए चुकता हो चुका है। तो कृपया आप है जो अपना स्टेटस अवश्य चेक करा लें, क्योंकि वर्तमान परिवेश से स्पष्ट हो चुका है कि यह सब जानबूझकर त्रुटियां की जा रही हैं। ये नंबर है जो शोध जो दिखाए जा रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि सरकार है जो फर्जी आंकड़े प्रस्तुत है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने वाली है। और क्यों ना हो, जब माननीय सुभाष रेड्डी जो कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं, तो सभी लोग को पता है कि जब न्यायदाता भी साथ में हो तो आप किससे न्याय की गुहार लगाएंगे। यह एक खेल चल रहा है, इसे आप समझें। कुछ अनावश्यक व्यक्ति टिप्पणी करेंगे कि ये तकनीकी त्रुटि या कुछ, तो भाई तकनीकी त्रुटि होती है तो उसका समाधान भी होता है, लेकिन समाधान की बजाय आए दिन इस पोर्टल पर है जो ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा शक्ति बरती जा रही है और खुलेआम, जी हाँ खुलेआम इस तरह का फर्जीवाड़ा सामने दिख रहा है। अब आपकी इच्छा है कि आप चाहें तो विश्वास करें अथवा ना करें, और आपको मैं निवेदन पुनः करूंगा कि आप लोग हैं जो अपना स्टेटस अवश्य चेक करें, और अगर इस प्रकार की समस्या आपके यहाँ भी दिख रही है तो तुरंत ही इस पर कंप्लेंट करें, वैधानिक कार्रवाई करें। भले ही हो अथवा ना हो ये बात का मैटर है, लेकिन हमें अपनी वैधानिक परिवेश में बात तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि शासन प्रशासन परिवर्तन होना प्रगति का नियम है। कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे लोग होते हैं। मेरा उद्देश्य सरकार की या किसी की आलोचना करना नहीं था, जो सच्चाई थी उससे अवगत कराना था। और कुछ लोग आज भी चाटुकार लोग हैं कि जो कि है जो उन्हें कितना भी समझा दो वह समझने को तैयार नहीं। ये उनकी मानसिकता है, मैं उनके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। आज जब चुनाव नज़दीक है, आचार संहिता लगने वाली है, जब बता रहे हैं कि सहारा इंडिया को बैंक का लाइसेंस मिलेगा और तरह तरह की बातें दी जा रही हैं, जबकि विगत है जो 29 मार्च 2023 से लेकर अभी तक है जो सहारा रिफंड पोर्टल से मात्र लगभग है जो 1% है जो जमाकर्ताओं को भुगतान है जो 10,000 रुपये शायद मिला हो। यह तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। लेकिन अब करें तो क्या करें, क्या आंदोलन ही सहारा है? तो ये बात तो सही है कि हमें वैधानिक परिवेश में अपनी बात रखनी पड़ेगी, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि यह शासन प्रशासन सुनने वाला नहीं है। यदि हम लोग ज्ञापन देने जाते हैं तो ज्ञापन की अनुमति लेते हैं, एसडीएम साहब गोल हो जाते हैं, लास्ट में हम लोग को यह ज्ञापन है जो संबंधित अधिकारी को देना पड़ता है। कलेक्टर में जाते हैं तो कलेक्टर महोदय जी गोल हो जाते हैं और लास्ट में संबंधित अधिकारी को ज्ञापन देना पड़ता है। सहारा का नाम सुनते ही सभी अधिकारी भाग क्यों खड़े होते हैं? नेशनल मीडिया भी है जो क्यों छुपती रहती है? यह सब तमाम प्रकार के प्रश्न हैं और प्रगति का नियम है परिवर्तन, और आगे चल के इसका खुलासा भी होगा, ऐसा नहीं है। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन मैं आपसे पुनः बारंबार यही निवेदन करूंगा कि आप सहारा रिफंड पोर्टल पर यदि आपने दावा किया है तो आप अपने दावे का स्टेटस अवश्य चेक कर लें। कौन सा प्रोसेस किया गया है, कौन सा डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड जैसी समस्याएं दिख रही हैं, यह सब है जो आप जांच पड़ताल अवश्य कर लें। आशा करता हूं यह जानकारी आपकी जागरूकता के लिए उपयोगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।